Hello everyone, welcome you all in Auditing with CEO Madhupar. Very quickly, we are doing important tips कि एग्जाम आपने कैसे क्लियर करना है. Okay, नंबर 1 टिप 100% पेपर अटेम्प्ट करना है. ये बात मैंने आपको पूरे आपके बैच के दौरान कही है कि 100% आपने पेपर अटेम्प्ट करना है. यू विल नॉट लीव एनी क्वेश्चन. कोई क्वेश्चन अगर आ भी जाता है जो आपको लगे कि आप छोड़ के आए थे या नहीं आता, आपको उस टाइम पे नहीं याद आ रहा, तो उस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो. उसी क्वेश्चन में कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी टर्मिनोलॉजी जो आपको पता है, तो do write, but don't leave that question, please. It's a mantra to clear, to pass your exam, to get good marks. Next, हर आंसर के अंदर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन प्लीज जरूर लिखना. इट कैरीज मार्क्स. ठीक है. नेक्स्ट, केस स्टडीज. केस स्टडीज को अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, तो अगर उसमें पूछा गया है कि आपके अकॉर्डिंग क्या ये सही है या गलत है, तो लास्ट में इसमें कंक्लूजन जरूर लिख के आना. ठीक है. नेक्स्ट इज कंटेंट, क्वालिटी एंड क्वांटिटी. नॉर्मली 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, इतने मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज मार्क्स को देखकर आंसर लिखना. अगर आपकी राइटिंग बहुत छोटी छोटी है तो प्लीज थोड़ा सा खुला लिखना, ताकि आपका आंसर 4 मार्क्स का लगे, 6 मार्क्स में आपका आंसर लगे कि आपने 6 मार्क्स का आंसर लिखा है. और प्लीज वेग आंसर्स मत लिखना. आंसर्स के अंदर अच्छा सा कंटेंट हो. एंड प्लीज डू अंडरलाइन द कीवर्ड्स. नेक्स्ट, रीड क्वेश्चंस प्रॉपर्ली. नॉर्मली क्वेश्चंस कुछ और पूछ रहे होते हैं एंड आंसर्स बच्चे कुछ और लिख के आते हैं. आप अपना टाइम तो इन्वेस्ट कर रहे हो आंसर लिखने में, बट आप गलत आंसर लिख के आते हो. तो प्लीज एटलीस्ट 2 बारी क्वेश्चन पढ़ के कंफर्म करिए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन कह रहा है, कि आपको क्या लिखना है. ठीक है, किस तरीके का आंसर आपको लिखना है, क्या चीज पूछ रहा है. नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स. अगर ट्रू फॉल्स में आप जब रीजन दे रहे हो, तो प्लीज डोंट रिपीट द क्वेश्चन, कि आपने जो एक स्टेटमेंट है ट्रू फॉल्स में, आप उसी स्टेटमेंट को दोबारा से लिखते हो, फिर उसके नीचे रीजन लिखते हो. इससे आपका टाइम ही वेस्ट हो रहा है. तो प्लीज डोंट रिपीट दैट स्टेटमेंट. आपका जो रीजन है वो लिखिए. नेक्स्ट, पेपर की प्रेजेंटेशन. पेपर की प्रेजेंटेशन के लिए प्लीज ये ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन आप स्टार्ट करो तो उसका जब आप क्वेश्चन नंबर लिखे हैं तो स्टार्टिंग, तो उसको आप सेंटर में लिखेंगे, स्टार्टिंग में यहां पर नहीं. जैसे आंसर 1 ए पार्ट, आपने आंसर लिखा. आंसर 3 बी पार्ट, आंसर लिखा. ठीक है, तो आप ऐसे करके लिखेंगे. तो जो भी आपका आंसर होगा, जो भी आपके आंसर की हेडिंग होगी, वो बिल्कुल सेंटर में लिखना. दूसरी बात, ट्राई करना कि हर एक आंसर के जितने पार्ट्स हैं उनको एक साथ लिखना. अब एक चीज और ट्राई कीजिएगा कि आप हर एक आंसर को नए फ्रेश पेज से स्टार्ट करें. अब सपोज करिए आपका जो लास्ट आंसर है वो यहां पर खत्म हुआ, एंड यू आर प्लानिंग टू लीव दिस पेज एंड यू वांट टू स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट. सपोज आंसर 3 का सी पार्ट, यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट पेज. तो मेक श्योर कि आप इस शीट को ऐसे क्रॉस करें एंड यहां पर लिखिए जल्दी से पीटीओ. एंड बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, बिल्कुल एट द एंड ऑफ द पेपर एक बार अपनी शीट्स को प्लीज जरूर पलटा लेना एंड देखना कि आपने कहीं बीच में कोई शीट छोड़ ना दियो. ठीक है, क्योंकि कई बार इस वजह से बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, आपके आगे के क्वेश्चंस अनचेक्ड रह जाते हैं. सो प्लीज मेक श्योर कि कोई शीट रह नहीं गई है, और अगर रह गई है तो उसको प्लीज ऐसे करके क्रॉस करके पीटीओ लिखिए, और अगर टाइम है तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन नेक्स्ट पेज. ठीक है, तो प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी देना. जो आंसर्स की हेडिंग है, जैसे आंसर 1 ए पार्ट या फिर आंसर 2 ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, उनको सेंटर में और बड़ा बड़ा लिखना. ठीक है, ओके. तो ये थे छोटे मोटे टिप्स जो आपको याद रखने हैं. ठीक है, ताकि आपका पेपर जो आपने याद किया, आप जो चीजें लिख रहे हो, वो अलग से आपकी हाईलाइट होके आए, बाकी सब बच्चों से डिफरेंट लगे. तो कंटेंट का ध्यान रखना, क्वांटिटी का ध्यान रखना कि कितना बड़ा आंसर लिख रहे हो. 3 मार्क्स में 3 मार्क्स के हिसाब से, 4 मार्क्स में 4 मार्क्स के हिसाब से, 6 मार्क्स में 6 मार्क्स के हिसाब से. ट्रू फॉल्स में रीजंस अच्छे लिखना, एक लाइन में मत छोड़ देना, एटलीस्ट 1 या 2 लाइंस, एटलीस्ट 2 लाइंस में रीजंस देना. ठीक है, प्लीज एक चीज का ध्यान रखना कि आपने बहुत मेहनत करी है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं आती. सो प्लीज बी कॉन्फिडेंट. ये चीज याद रखना कि कोई भी आपको कुछ भी वहां पर जज करने के लिए नहीं बैठा. आपने जो भी चीज याद करी है, आप जो भी चीज समझ के आए हो, आपको वो चीज वहां पर लिखनी है.
It's all about your understanding. It's not about cramming every time कि हाँ भाई मुझे अपनी लाइंस याद नहीं आ रही, अगर नहीं याद आ रही, not to panic. आपको जो समझ में आई हुई है चीजें आप उनको लिखिए, कीवर्ड्स को बीच में डालिए, उनको अंडरलाइन करिए और आपका आंसर बन जाएगा. तो प्लीज डोंट गेट नर्वस कि मैं अपनी याद करी हुई लाइंस को भूल गया हूं, हाउ कैन आई राइट द आंसर. नहीं, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत अच्छे से समझा है ऑडिटिंग को, तो आप वहां पर कोई भी आंसर लिख सकते हैं. ठीक है. एंड तो प्लीज डोंट गेट नर्वस और ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर बना के रखना कि मैं अपने लिए ये काम करके ही रहूंगा, मैं ये पेपर क्लियर करके ही रहूंगा. ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कर सकते हो ये चीज. यू कैन डू इट बिकॉज ओनली यू कैन डू इट फॉर योर ओन सेल्फ. सिर्फ आप ही अपने लिए मिरेकल कर सकते हो. तो प्लीज आप सब कल कॉन्फिडेंस के साथ, कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट, CCC, ये 3 चीजें याद रखना. CCC, कूल, काम एंड कॉन्फिडेंट, ये तीनों सीज अपने साथ लेके जाना और इन तीनों सीज के साथ वहां पर पेपर देना. ठीक है. एंड गॉड विल डेफिनेटली हेल्प यू. भगवान हमेशा आपके साथ हैं, बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी खुद की मदद करते हैं. गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. सो प्लीज डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट. कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए, वो अपने आप ही आपको मिल जाएगा. माय ऑल ब्लेसिंग्स आर विद यू. ऑल द वेरी बेस्ट.